साथियों जुड़ा जाए और आप तमाम कुछ मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। एक्चुअली सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप तमाम साथी जुड़े, उसके बाद कुछ मामले पे बातचीत जो है करना चाह रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ। काफी समय से जो है लाइव आना बंद हो गया था और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी हो गई थी, क्योंकि वकालत के काम से थोड़ी व्यस्तता जिस हिसाब से रहा करती थी कि लाइव और सोशल मीडिया से थोड़ा जो है दूरी बन गई थी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान अपनी बात रख पा रहा है, और तमाम चीजें जो दुष्प्रचार भी हो रही है सोशल मीडिया का ही माध्यम उसके लिए कारण बन रहा है, और दुष्प्रचार का खंडन भी जो है कारण बन रहा है, और तमाम चीजें हैं। तो ये जो है कई दिनों से मैं देख रहा था एक चीज, जब से ये पहलगांव हमला हुआ है। और सबसे पहले तो पहलगांव में जितने भी हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, और इस कायराना हमले की मैं बहुत कंडेम करता हूँ। इस कायराना हमला जो था वो बहुत गंदा था और नीच कर्म था जो है जिन लोगों ने भी किया है उनका मैं बिल्कुल जो है विरोध करता हूँ। लेकिन इस घटना के बाद जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है पूरे देश में, हमारे देश में, भारत में, वो बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, हमारा दुश्मन तो यही चाहता है कि हम आपस में बटे रहें, लड़ते रहें और गृहयुद्ध जैसा माहौल खुद बनाए रखें। किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आपसी एकता और देश की एकता, देश के नाम पर एकता। लेकिन आज हालात ये हो गई हैं कि लोग आपस में इतना नफरत बांट रहे हैं, इतना नफरत फैला रहे हैं, और कुछ चंद जो है जो चिंदी चोर नेता लोग हैं जिनको नफरत से जिनकी पेट चलती है, जिनकी रोजी चलती है, जो है चर्चा में बना रहना चाहते हैं, वो इस तरीके की गंदी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, हम आप लोग कभी कभी मूवी देखते हैं तो इस तरीके का, जब कुछ दो धर्मों या दो संप्रदायों या दो देशों के बीच की कोई लड़ाई का जो मूवी होता है उसमें लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी एक देश की इंटेलिजेंस दूसरे देश के खिलाफ कैसे षड्यंत्र करती है, उसके आंतरिक लोगों के बीच में फूट डालती है और जो है नफरत कराना चाहती है, उनको लड़ाना चाहती है और चाहती है कि वो कमजोर बना रहे, और जो है माहौल खराब करना चाहती है जो है देश का, ताकि कमजोर रहे तो आसान होगा किसी को हराना। ये मूवियों में दिखाया जाता है। जो अमूमन मैं इसलिए मूवी की बात की हूँ क्योंकि आजकल जो है लोग बड़ा जल्दी मूवी की बात समझ पा रहे हैं और उसी पे जो है अपने देशभक्ति और देशद्रोही का जो सर्टिफिकेट भी तय कर ले रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब जानता है। और कई बार हम लोगों की युद्ध हुआ है, 2 बार 3 बार, इसमें हम लोगों ने हमेशा जो है फतेह हासिल किया है। साथियों, पाकिस्तान तो हमेशा से हम लोगों के देश के जो अमन चैन उसके खिलाफ लगा हुआ है। तो हमको सारे हिंदुस्तानियों को एक होकर लड़ने की जो है जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, ना कि आपस में ही बंटने के खिलाफ है। पहलगाम में एक जो है हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, जिसमें ये वहां के चश्मदीदों ने बताया कि वहां पे धर्म पूछकर और इस तरीके की जो है हरकत करके जो है वहां मारा गया, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही नीच कर्म है। लेकिन साथियों, दुश्मन ने तो अपना काम कर दिया कि हमारे बीच नफरत का बीज बो दिया। लेकिन हमारे देश के ही लोग अपने ही देश के मुसलमानों को रोज गाली दे रहे हैं, रोज देशद्रोही और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहने में लगे हुए हैं। साथियों, जब भी हम अपने किसी मित्र को रोज गाली देंगे, रोज गाली देंगे, तो एक दिन उसके दिल में भी नफरत पैदा होने लगेगा। रोज सफाई देते देते थक जाएगा तो नफरत पैदा होने लगेगा। और यही दुश्मन चाहता है कि इन दोनों के बीच में जो है नफरत पैदा हो, ताकि एक वहां का जो है तबका जो है वो हमारे साथ हो और कुछ लोगों को भड़का के मैं अपनी मदद ले पाऊं। जो है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, पाकिस्तानियों के मंसूबों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हम अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी पोस्टें कर रहे हैं जो है सोशल मीडिया पे कि लोगों को देख के भी नफरत पैदा हो जा रहा है। इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं हमारे देश के लोग। भाजपा जो इस समय सत्ता में बनी हुई है, भाजपा के
कुछ लोग इतनी गंदी मानसिकता के साथ नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान आपस में जो है बांट रहे हैं कि क्या कहा जाए कि वो जो है एकदम किस स्तर के राजनीति पर उतारू हो गए हैं। साथियों, पाकिस्तान के लोग थे या जो भी आतंकवादी लोग हैं, उनके खिलाफ हमको बोलने और लड़ने और एक्शन की जरूरत है। अभी कुछ लोग, तमाम लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज के दौर में तो स्थिति हो गई है कि आप सवाल खड़ा करेंगे तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। ये तो सच्चाई है जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और मैं भी सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आज आप एक जिले के बॉर्डर क्रॉस करिए, एक प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करिए, तो इतनी जांच होती है आपकी गाड़ी, आपकी बसें, आपके पास। अगर ये इतने जो है हथियार बंद आतंकवादी पहुंचे कैसे वहां उस जगह पे? और जहां लगभग देश के आधी जो है सेना रहती है कश्मीर में, वहां 250 लोग जब वहां इकट्ठा हुए थे पहलगाम में, तो वहां सेना कहां थी? सुरक्षा बल कहां थे? वहां की लोकल पुलिस कहां थी? क्यों वहां पे जो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? तो ये सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे, चाहे वहां की राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो जिसके अंदर में आर्मी आती है, चाहे वहां के राज्यपाल हो माननीय मनोज सिन्हा जी। सवाल तो लोगों से ये बनता है कि उस सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? अगर वहां एक भी सिपाही मौजूद होता और आतंकवादियों के हमले की जवाब देने लगता तो शायद इतने लोग की मौत हो पाती। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं था। घंटों घंटों लोगों के साथ वहां बदसलूकियां की गई, उनकी जाति पूछी गई, उनका धर्म पूछा गया, उनको नंगा करके जांच किया गया, उनके साथ बहुत बदसलूकियां की गई, उनको मारा गया, लेकिन घंटों घंटों तो कोई नजर नहीं आया। ये सवाल तो है साथी, आप आतंकवादी कहिए, आप देशद्रोही कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये सवाल है। इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि निवेदन है, आपसी भाईचारा एकता बर्बाद मत होने दीजिए। ये दुश्मनों की चाल है, ये पाकिस्तान की चाल है, ये तमाम उन दुश्मन देशों की चाल है जो हमारी आंतरिक जो है मजबूती को तोड़ना चाहते हैं। देश के नाम पे देश का एक एक नागरिक खड़ा है। चंद जो बिके हुए लोग होंगे उनको छोड़ के पूरा देश एक साथ खड़ा है, और खड़ा रहा है, हमेशा रहा है, सरकार किसी की रही हो। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार रही है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है जंग में नेतृत्व किया है, पूरा देश एक साथ खड़ा रहा है। श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुआ है और पूरा देश एक साथ खड़ा रहा है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके साथ भी पूरा देश एक साथ खड़ा है। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा रहेगा। जो लोग खड़े नहीं रहते हैं वो बिल्कुल बहुत ही गंदे लोग हैं। साथियों, हमें अपने ही लोग, अपने गांव मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, पड़ोसियों को जब गाली देते हैं, सोशल मीडिया पे गंदी पोस्टें लिखते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान देशद्रोही हैं, ऐसे है, फला है, पहले आंतरिक जो है सफाई करिए, ये करिए, उनकी धर्म पूछ के जो है उनसे खरीदारी मत करिए, उनका जो है टैक्सी कैंसिल कर दिया, तमाम तरीके की जो गंदगी जो लोग पोटी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही गंदी बात है। वो आप आपस में लोगों को बांटने का काम है और बहुत ही गंदी चीज है। इससे हमारा आपका नुकसान होगा, हमारा देश का भविष्य खतरे में होगा और हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। साथियों, ये हमको आपको ये चेतना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो शाह फैसल आदिल, उनकी बलिदान जो है बेकार चली जाएगी। जिन्होंने इस तरीके की कृत्य जो धर्म पूछ के मार रहे थे, वहां पर भी वो चाहता तो चुप रहता और अपना धर्म मुसलमान बता के किनारे हो जाता, लेकिन वो लड़ा, उनके साथ लड़ा और उनसे राइफल छीनने के चक्कर में खुद शहीद हो गया, मारा गया। लेकिन वो अब जो है धर्म के नाम पे किनारे नहीं हटा, क्योंकि उसके अंदर देश की जज्बा थी। पूरा कश्मीर देश के साथ खड़ा है, पूरा कश्मीर जो है, पूरा कश्मीर बंद किया और पूरे लोग जो है कंडेम की पूरे लेग साथ खड़े थे और लोगों की मदद की, लोगों को अपने घरों में रखा, खिलाया पिलाया। फिर आप कैसे पूरे देश के मुसलमानों को गाली दे सकते हैं? पूरे देश के मुसलमानों को गाली आप क्यों देंगे? जो है ये आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये लोगों के दिल में जो है दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया पे भाजपा के आईटी सेल के लोग हो या जो भी गंदी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो इस तरीके की वीडियोस वायरल कर रहे हैं और चंद बेवकूफों की वीडियो वायरल कर रहे हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हैं, उन ऐसे बेवकूफों की जो है वीडियोस को वायरल न करिए और गंदी पोस्ट को वायरल न करिए और अपने बीच नफरत पैदा न होने दीजिए। अगर सरकार
देश के लिए इन आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करता है, चाहे कोई भी कदम उठाता है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मुसलमान ही नहीं, पूरा देश। यही तो समस्या है, दुर्भाग्य है कि मुसलमानों को देश से अलग क्यों समझ लिया जाता है। आप आरोप लगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदा है, जिससे कि जो है लोगों के बीच में दूरी बनती है और कुछ नहीं होता है। सब एक साथ खड़ा है, सब सरकार के साथ खड़ा है, सिर्फ इस बात पे कि आप इस कायराना हमले का जवाब दीजिए। साथियों, दिल मनमहत था, मन बेचैन था। ये सोशल मीडिया पे जो गंदी गंदी पोस्टें लोग कर रहे हैं, आपस में बांटने की पोस्टें कर रहे हैं, सब कुछ चीजों को देखकर मैं सिर्फ आप लोगों को निवेदन करने के लिए जो है लाइव आया हूं कि मैं तमाम साथियों से जो है निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज इस तरीके की गंदी मानसिकता बंद कर दीजिए और पूरे देश को एक साथ खड़े होकर जो है लड़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करिए। पूरा देश एक साथ खड़ा है और जो भी देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ पूरा देश एक मजबूती के साथ लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।